री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 9 और 10 का विस्तृत वर्णन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का गहरा और विस्तृत वर्णन। यह पाठ न केवल धार्मिक महत्ता रखता है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को समझने और समस्याओं से छुटकारा पाने का मार्ग भी दिखाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको संतानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान और कैसे देवी दुर्गा ने अपने शत्रुओं का संहार किया, इसकी अद्भुत कथा सुनने को मिलेगी। अगर आप धार्मिक और पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष पाठ। 9वें अध्याय का महत्व और कथा। संतान प्राप्ति और संतान से संबंधित समस्याओं के लिए पाठ। श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि आप माता पिता बनने की इच्छा रखते हैं या संतान से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो यह पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। इस अध्याय में देवी के अद्भुत शक्तियों और उनकी कृपा से हर प्रकार की संतान संबंधी परेशानी का समाधान मिलता है। देवी दुर्गा के इस पाठ को करने से न केवल योग्य और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उन संतानों के जीवन में आने वाले सभी संकट भी दूर होते हैं। निशुंभ और रक्तबीज का वर्णन। 9वें अध्याय में रक्तबीज और निशुंभ जैसे महादैत्यों का वर्णन है। इन दैत्यों का वध देवी दुर्गा ने किया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली घटना थी। देवी दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्तियों से इन दैत्यों का अंत किया और इस दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नया प्रकाश फैल गया। जब राजा ने देवी से इस अद्भुत घटना के बारे में सुना तो वह देवी के शौर्य और पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा की ये शक्तियां कैसे हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकती हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी धार्मिक कथाओं का आनंद ले सकें। शुंभ और निशुंभ की क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया। रक्तबीज के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनकी विशाल सेना को देखते हुए वे देवी पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उनके पीछे पीछे हजारों असुर भी देवी को पराजित करने के इरादे से चले। निशुंभ देवी के सिंह पर आक्रमण करता है, लेकिन देवी अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रयोग करके उसकी तलवार और ढाल को नष्ट कर देती हैं। यह युद्ध इतना भयंकर था कि चारों दिशाएं हिलने लगी और आसमान में बादलों की गर्जना होने लगी। क्या आप जानते हैं कि इस अध्याय का पाठ करने से हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी इसी तरह मात दे सकते हैं? देवी की शक्तियों का आह्वान करके हम हर संकट को पार कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो देवी दुर्गा की उपासना जरूर करें। देवी और शुंभ निशुंभ का महासंग्राम। इसके बाद देवी का शुंभ और निशुंभ के साथ घोर संग्राम छिड़ जाता है। यह युद्ध इतना भयंकर था कि बाणों और अस्त्रों की वर्षा हो रही थी। शुंभ और निशुंभ अपने विशाल असुरों की सेना के साथ देवी पर आक्रमण करते हैं, लेकिन देवी के क्रोध से वे सभी ध्वस्त हो जाते हैं। निशुंभ ने देवी के सिंह पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे धराशायी कर दिया। शुंभ और निशुंभ के इस अद्भुत युद्ध का वर्णन करते हुए ऋषि बताते हैं कि देवी ने उन दोनों के प्रहारों का जवाब अपने दिव्य अस्त्रों से दिया और अंततः निशुंभ को परास्त कर दिया। क्या आपने देखा कि कैसे देवी ने अपने सभी शत्रुओं का सामना किया? हम भी अपने जीवन में आने वाले हर संकट का सामना इसी तरह कर सकते हैं, बस हमें देवी दुर्गा की कृपा की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लग रहा है
तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और धार्मिक कथाओं से अवगत हो सकें। देवी के शौर्य और विजय का वर्णन। निशुंभ के पराजित होने के बाद शुंभ का क्रोध और बढ़ गया। वह अपने 8 भुजाओं वाले विशाल रूप में देवी के साथ युद्ध करने आया। यह युद्ध इतना भीषण था कि आकाश, पृथ्वी और दिशाएं सब कुछ गूंज उठी। देवी के साथ उनके सिंह, काली और शिवदूती ने भी अपनी भयंकर शक्तियों का प्रदर्शन किया। शुंभ के हर वार को देवी ने अपने बाणों और त्रिशूल से काट दिया और अंततः उसे धराशायी कर दिया। शुंभ और निशुंभ का यह युद्ध केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी ही बड़ी समस्याएं क्यों न आएं, देवी दुर्गा की उपासना और श्रद्धा से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। देवी के प्रति आस्था और भक्ति हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। 10वें अध्याय का महत्व और कथा। 10वां अध्याय, संतान को सही मार्ग पर लाने के लिए। अब हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की, जो विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए है जिनकी संतान गलत मार्ग पर चल रही है। अगर आपकी संतान सही रास्ते से भटक गई है या जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही है, तो इस अध्याय का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। इस पाठ को करने से आपकी संतान न केवल सही मार्ग पर आएगी, बल्कि उसे जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त होगा। राजा ने जब देखा कि निशुंभ का वध हो चुका है, तो उसने देवी से पूछा, भगवती, अब शुंभ का क्या होगा? इस पर ऋषियों ने बताया कि शुंभ ने अपनी असुर सेना के साथ देवी पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शुंभ को परास्त कर दिया। देवी की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन। 10वें अध्याय में देवी ने शुंभ को उसकी पूरी सेना के साथ युद्ध में हराया। देवी के त्रिशूल से आहत होकर शुंभ धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। इस युद्ध के बाद समस्त संसार में शांति स्थापित हुई। नदियों ने अपने सही मार्ग पर बहना शुरू किया। आकाश में चमकते सूर्य की किरणें फिर से उज्जवल हो गई और देवताओं का हृदय खुशी से भर गया। क्या आपने देखा कि देवी की कृपा से कैसे संसार में शांति और समृद्धि आई? यदि आप भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो देवी दुर्गा की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, यह थी श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय की अद्भुत कथा। इस कथा को सुनने और पढ़ने से हमें न केवल धार्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन की हर कठिनाई का सामना कैसे किया जाए। देवी दुर्गा की उपासना से हम हर संकट से बाहर निकल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी अद्भुत धार्मिक कथाओं को आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। जय माता दुर्गा।